ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। आस्ति और नास्ति प्रकरण में क्रमबद्ध पर्याय और पेशेंस, जिसे एक अपेक्षा से पुरुषार्थ भी कहा जाता है, उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब तक क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं होगी या कर्म के उदय का श्रद्धा नहीं होगा कि मन वचन काया में जो भी घटित हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है, उसमें तो मेरी नास्ति है ही। परंतु जो क्रमबद्ध पर्याय जो मुझ आत्मा से ही हर समय उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, जिसका उत्पाद और व्यय हो रहा है, उसकी भी मेरे में नास्ति है। वो भी मेरा वास्तविक स्वरूप स्वभाव नहीं है। इस बात का हमें निर्णय करना है, क्योंकि अपनी स्व में आस्ति करनी है, अपने स्व में एक रूपता एकत्व करना है, तो पर से हटने के लिए उस बात का निर्णय करना पड़ेगा। तो कल प्रश्न हमने उठाया था कि एक ने प्रश्न पूछा, तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते? तो कहते हैं कि इस कर्तृत्व बुद्धि को मिटाने का नाम ही तो अनंत पुरुषार्थ है कि पर का मैं कुछ कर सकता हूं और पर में कुछ मैं परिवर्तन कर सकता हूं, क्योंकि सारा संसार हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं। या स्वयं भी मैं कुछ कर सकता हूं, चाहे संसार का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे अपने व्यापार काम धंधे नौकरी में कुछ भी हो, मैं कुछ कर रहा हूं इस कर्तृत्व बुद्धि में, और बाहर के कर्मों को मैं भोग रहा हूं इस भोक्तृत्व बुद्धि में पढ़कर निरंतर अपने नए नए कर्मों का बंध कर रहा है पर के लक्ष्य से। इसलिए कहा, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ये आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बिना याचे और विकल्प किए बिना केवल ज्ञान और मोक्ष तक पहुंचा नहीं जा सकता। अब याचना करनी है, याचना कर यानी जो कुछ करना है, हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं। मांगने का मतलब परमात्मा कुछ दे नहीं देता है, तो मांगना इसलिए है कि उस मांगने के आशय से जो शब्द हम बोलते हैं वो वास्तविक प्रार्थना हमारे लिए ही होती है। जैसे हमने एक सदगुरु की प्रार्थना को देखा था परसों, कि हम सदगुरु से या परमात्मा से प्रार्थना करके हम संतोष मानकर बैठ जाते हैं कि प्रार्थना हमने कर ली, अब परमात्मा या सदगुरु हमें कुछ दे देंगे, हम पर कौन सी कृपा कर लेंगे। कृपा के आधार पर हम बैठ जाते हैं धर्म क्षेत्र में। संसार में बैठते हैं कि परमात्मा कृपा कर लेंगे तो बच्चा पढ़ लेगा, बड़ा हो जाएगा, परमात्मा कृपा कर लेंगे तो मेरी दुकान चल जाएंगी, मुझे नौकरी में बढ़ोतरी मिल जाएगी। क्या कृपा पर बैठते हैं? उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी सैलरी बढ़वा देना, मेरे बिजनेस मेरा बढ़ा देना, मेरे बच्चों को अच्छा कर देना, मेरे संसार ऐसा वैसा कर देना। अब प्रार्थना करके चुप हो जाते हैं कि फिर उसका
प्रयत्न करते हैं, उसे हम पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, संसार पुरुषार्थ कहता है, प्रयत्न कहते हैं। उस प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? शब्द बताया ना, क्या बताया था? गधा मजूरी। संसार का प्रयत्न यानी गधा मजूरी, व्यर्थ का बोझा ढोना, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा संसार इसी में पड़ा हुआ है, कुछ करूं पर का कुछ करूं। अब वहां परमात्मा से मांगता है और घर जाके चुपचाप बैठ नहीं जाता कि परमात्मा कुछ दे देगा और परमात्मा की और गुरु की कुछ कृपा हो जाएगी। लेकिन धर्म क्षेत्र में काल लब्धि पकेगी, जब उदय होगा। कितने हम अपने आप को ठग रहे हैं। संसार को तो ठगे या न ठगे, संसार को ठगने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसे पता नहीं वो स्वयं को कितना बड़ा ठग बना के भटक रहा है। लेकिन खुश किसमें होता है? दूसरे को ठगाकर। सारा संसार इसी में ही उलझ रहा है। इसलिए कहते कि आत्मा का यानी अपने स्वरूप का, स्वभाव का, ज्ञाता दृष्टा के स्वभाव तक पहुंचे बिना और इसका भी विकल्प किए बिना, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पहले विकल्प से ही करना पड़ेगा। विकल्प मात्र दुख है, ये मान्यता में होता है, लेकिन व्यवहार में जो अपनी अभी योग्यता के अनुसार क्रिया करनी है, वो अब क्रिया किसके लिए करनी है? अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए करनी है। भगवान हूं, परमात्मा हूं, ये निश्चय का कथन है, लेकिन अभी पर्याय में मलिनता तो पड़ी हुई है ना। तो पर्याय में तो भगवान अभी बना नहीं है, अभी सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हुआ है और परमात्मा मानकर बैठ गया है, तो कहीं न कहीं खुद को ही ठग रहा है। इसलिए आस्ति और नास्ति को भी यथार्थ समझकर हमारी योग्यता के अनुसार उसका हमारे जीवन में अनुकरण करना है। नए लोगों के लिए इसमें से एक प्रश्न का समाधान है कि फ्री होने के लिए कितना जानना जरूरी है। तो उत्तर में बताते हैं, आज से ही फ्री हो जाओ, केवल ज्ञाता मानना और कुछ मत करना, बस इतना ही तो करना है। कितना करना है? केवल ज्ञाता मानना। मैं जानने वाला मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं और मैं कुछ नहीं हूं, बस इसमें बैठ जा और सबसे हट जा। अब भले घर में बैठ चाहे वन में बैठ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत जने कहते हम घर में बैठ के साधना करते हैं। कौन सी साधना करते हैं? निहालचंद सोगानी जी का जो नाम आता है कि जैसे ये बात सुनी, राग भिन्न ज्ञान भिन्न, इतने भीतर में बैठ गया। वहां आश्रम में नहीं बैठे रहे, लेकिन जो काम किया वो यदि हम कर सकते हैं तो घर पे रहने जैसा है। सीधे घर पे गए, जो भी टाइम देना था परिवार को, मकान मालिक को, और उनसे एक परमिशन ले ली। किराए के मकान में रहते थे कि ऊपर एक कमरा मेरे खर्चे से बनाता हूं। मकान मालिक क्यों ऑब्जेक्शन लेगा? फ्री में बना के मिल रहा है, छोड़ के जाएगा तो ले जा तो नहीं सकता ना। 1 महीने में सारे काम निपटा दिए। सिर्फ जहां नौकरी थी एक दरवाजा खुला रखा, सीधे स्टेयरकेस भी अलग बनाई। कमरे से निकलते सीधे बाहर ऑफिस जाते, 4 घंटा 5 घंटा जो भी काम करते, सीधे आते सीधे अपने कमरे में। और परिवार वाले को भी खाना खाने भी नीचे नहीं, थाली आती, नॉक किया जाता, चले जाते, थाली लेते, वापस खाना खा के बाहर रख देते। है ऐसी ताकत, है ऐसा साहस, घर में रह के कर सकते हैं।
नहीं कर सकते, इसलिए फिर एकांत स्थान का, आश्रमों का हमें सहारा लेना पड़ता है। कर सकते हैं तो घर ही हमारे लिए वन बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत साहस चाहिए। सारे इन आरंभ समारंभ से छूटकर एकांत में बैठ के अपनी आराधना करनी पड़ती है इस तत्व को पाने के लिए। इसलिए करना तो इतना ही है, मात्र ज्ञाता अपने आप को मानना है, ज्ञाता में रहना है और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ये भेद ज्ञान की क्रिया भी हो सके तो छोड़ देना, यदि अपने में आ जाए तो। इस क्रिया में भी अटकना नहीं है। ये तो आपको एक प्रयोग इसलिए दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो हमारा मन उपयोग जो बाहर बाहर भटक रहा है, उस आधार को, उसका एक अभ्यास हम करने का प्रयास करते हैं। बहुत पढ़ लिख कर भी ज्ञाता ही मानना पड़ेगा, और जब तक नहीं पढ़ लिख पाओ तो भी आज से ही ये समझ लो कि पर्याय में फेरफार करने की शक्ति मेरे में नहीं है। पर की तो छोड़े, लेकिन मेरी पर्याय को भी फेरफार करने की क्षमता, ताकत मेरे में नहीं है। वो पर्याय उसकी योग्यता से, उसकी शक्ति से परिवर्तित हो रही है, मेरी वजह से नहीं हो रही है। वो उसका स्वभाव है, और उसके स्वभाव से उसका परिणमन ऑटोमेटिक अपने आप हो रहा है। और वहां से भी दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास करना है। अब क्या पढ़ना और क्या लिखना, यदि इतना करने लग जाए तो किसी शास्त्र को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। यदि बात मान ले और करने लग जाए तो। इसलिए सद्गुरु का महत्व क्यों बताया, वो यही तो कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ो, ये याद करो, इतना याद करोगे तो पाओगे, कहने वाला सद्गुरु नहीं है, गुरु हो सकता है। सद्गुरु तो सबसे छुड़ाने का कार्य करता है और अपने में ठहराने का कार्य करता है यानी करवा नहीं सकता, कर नहीं सकता, स्वयं कर रहा है। वैसा मात्र एक मार्गदर्शन आपको अंगुली निर्देश कर सकता है, क्योंकि जो पढ़कर, सुनकर, समझकर जो उसने समझा है और पाया है, उसका शॉर्टकट वो बता सकता है। और यदि शॉर्टकट आप अपना ले तो आपको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उतनी तीव्रता अपने भीतर लाने की जरूरत है। जब अपनी ही पर्याय अपने में नहीं है तो दूसरे की पर्यायों की और दूसरे की अवस्थाओं की तो बात ही कहां। इसके बाद भी पत्नी को सुधारने का राग तो आएगा, लेकिन मैं सुधार सकता हूं, यह मान्यता मिथ्यात्व का जहर है। बच्चों को, परिवार वाले को और किसी को सुधारने का भाव आ सकता है, इसको कहा राग। लेकिन मैं सुधार सकता हूं, ये मान्यता को कहा आसक्ति, मोह। अब दो को समझना है। शुभ भाव, किसी को सुधारने का भाव, या परमात्मा की भक्ति का भाव कि चलो संयोग संबंध से हमसे जुड़े हैं, लेकिन मैं किसी को सुधार सकता हूं, ये मान्यता वहां सम्यक दृष्टि को नहीं रहती है। मेरे से कोई सुधरेगा या मैंने किसी को सुधारा या मेरी वजह से सुधरा, ये मान्यता जड़ मूल से निकल जाती है। जो सुधारता है अपनी उपादान की योग्यता से ही सुधरता है। मैं भी सुधरा, मैंने भी आत्मज्ञान पाया तो मेरी उपादान की योग्यता से पाया। उसी तरह हर जीव अपनी योग्यता से पाता है, न कि मेरी वजह से। वहां जड़ मूल से अहंकार निकल जाता है। अहंकारी तो है संसार में भटकाने वाला। इस मान्यता को सम्यक दृष्टि अपने जीवन में उतारता है। और यदि किसी को सुधारने की मान्यता है कि मैं किसी को सुधार सकता हूं, मैं किसी को ज्ञानी परमात्मा बना सकता हूं, तो वो कहीं न कहीं मिथ्यात्व रूपी जहर को
पी रहा है। राग को रोक दूंगा, बदल दूंगा, यह भी जहर है। यानी अपने भावों को भी बदलने का जो भाव है, जैसे हम कहते हैं क्रोध मान माया लोभ को मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना है तो मेरे में है माना है ना, यही तो मिथ्यात्व है। मेरा स्वरूप ही नहीं है, मेरे में है ही नहीं, तो निकालने की बात ही कहाँ आई फिर। सीधी उस मान्यता को दृढ़ करो, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है। मन भटकता है, मैं कहाँ भटकता हूँ। क्योंकि लोगों की कंप्लेंट्स ही ज्यादा वही होती है। क्या होती है? मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा मन बहुत भटकता है। मैक्सिमम 2 कंप्लेंट तो हर इसमें होती ही है। मुझे आता है, मेरा भटकता है, होगी मिथ्यात्व की शुरुआत। पहले मिथ्यात्व को तोड़ो। मुझे कुछ नहीं आता है, आता है ठीक है, लेकिन पर्याय में आता है, पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। मन भटकता है, मन मेरा स्वरूप कहाँ है, मैं कहाँ भटकता हूँ। पहले इस मान्यता को दृढ़ कर लो ना। कितना सहज और सरल मार्ग है। हम जो मेरी अपनी वस्तु ही नहीं है उसको सुधारने में, बदलने में लगे हुए हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, गवर्नमेंट की बस में बैठे और उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रही है, पूरी गाड़ी खटखट खटखट कर रही है। अब भाव आ रहा है कि इस बस को मैं कैसे सुधारूं, इस बस का कैसे रंग रोगन करूं। यही तो भाव आ रहा है ना। आता है भाव ऐसा कभी? हाँ, गाड़ी खराब है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं रखती है, मतलब दोष दूसरे को देंगे, लेकिन कभी खुद करने का भाव आएगा पराई वस्तु का? नहीं आएगा। हम सजेशन दे देंगे। सुबह में यही संदेश था ना। हाँ, संदेश पढ़ा ना हमने। हाँ, वही करने का, ये कोरोना के समय में। हाँ, क्या था मुझे नहीं पता। बोला कि सबको ये करना। क्या करना है? प्रवचन में किया, सेवा करना चाहिए, करना शुद्ध भाव। अच्छा, इसमें, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, शुभ भाव आते हैं, आ जाए, उसका परिणाम नहीं, लेकिन वो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, ये वहां मान्यता में नहीं रहता है। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि शुभ भाव नहीं आएंगे तो क्या अशुभ भाव आएंगे। ज्ञानी पुरुषों को भी भाव तो आते हैं ना, मदद करने का, दया दान करने का, परमात्मा का नाम लेने का, किसी को सुधारने का भाव भले आ जाए, आता है, आ सकता है, जरूरी नहीं आना ही चाहिए, आ भी सके नहीं भी आए, हर एक का अपना प्रारब्ध है, अपना उदय है। परंतु शुभ भाव को धर्म मान ले तो मिथ्यात्व का पोषण करता है। बात बराबर समझना, शुभ भाव आना नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है। जीवों को बचाने का भाव आएगा, लेकिन मैं जीवों को बचा सकता हूं, वो मिथ्यात्व है। या मेरे से जीव मर गए, ये मिथ्यात्व है। ना मैं किसी को मार बचा सकता हूं, ना कोई मुझे मार बचा सकता है, क्योंकि जीव तो मरता ही नहीं है, तो बचाने का भाव ही कहां से। लेकिन मरता नहीं है इसलिए वो मारने नहीं जाएगा, वहां बचाने का प्रयास भी करेगा। अब दोनों बात को बराबर समझना है। इसलिए राग को रोक दूंगा, बदल दूंगा, ये भी जहर है। नहीं बदल सकते आप, तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? ऐसे कि आई एम ओनली विजिटर, आई कैन सी ओनली, नो ओनली, आई कांट चेंज एनी टाइप ऑफ थॉट्स, अनवांटेड थॉट्स अल्सो। मैं सिर्फ एक विजिटर हूं,
मैं सिर्फ जान सकता हूं, देख सकता हूं, परंतु कुछ भी बदल नहीं सकता। बदलने की ताकत मुझ में नहीं है। और बाय चांस मेरे से कुछ बदल जाए या कोई बदल जाए तो वो मेरी वजह से नहीं, उसकी योग्यता से बदला है। ये मान्यता वहां रखने का प्रयास करना है। तो किसी विचार को भी बदलने का कार्य मैं कैसे कर सकता हूं? सिर्फ उस विचारों को भी मैं मात्र जान सकता हूं, और उसको जानने के बाद चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, उनसे भी हटकर उन विचारों के माध्यम से भी भाव मन के माध्यम से अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर होकर फिर उस भाव मन से भी हटकर अपने होने पने में रहने का प्रयास करना, यही वास्तविक सच्चे ध्यान की अवस्था है। इसलिए आस्ति नास्ति को समझकर नास्ति से हटकर अपने आस्ति में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में निरंतर आने का हमें प्रयास करना है। यही सच्चा पुरुषार्थ है। हर जीव इस पुरुषार्थ को करके निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः।